कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए महाशिवरात्रि की पावन पर्व पर भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह का प्रसंग सुनते हैं और लोगों को सुनाते हैं, जिससे लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े। तो इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आपको पसंद आता है निश्चित रूप से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्या विशेष रूप से पसंद आया। कोई फीडबैक हो तो उसे भी बताएं। और जो लोग अभी चैनल पर पहली बार हैं, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ही शानदार जानकारी मिलती रहेगी। इसकी बहुत महत्ता बताई गई है। जब भगवान शंकर के बारात के साथ शादी की अभी कथा सुनता है, भगवान शंकर बारात के साथ हिमाचल के यहाँ जाते हैं। हिमाचल उनकी आवभगत करते हैं। बारात तो विलक्षण थी ही, ऐसी बारात ना किसी ने देखी ना कोई देखेगा। मस्त शिव के गण थे, कोई मुखहीन था, किसी के बहुत सारे मुख थे। भगवान स्वयं भस्म लगाए हुए थे। शंकर जी दूल्हा थे, लेकिन सांसारिक नहीं। वह अविनाशी और प्लयंकार रूप में थे। सब कहने लगे, दूल्हा भी कभी ऐसा होता है क्या? गले में सर्प हार के रूप में थे, शरीर पर भस्म लपेटे हुए। उनको क्या पता था कि वह दूल्हे के नहीं बल्कि साक्षात शंकर जी के दर्शन कर रहे हैं। 3 दिन तक बारात ने वहाँ प्रवास किया। अब तो बारात कुछ घंटों की होती है, लेकिन शास्त्रीय परंपरा के अनुसार तब बारात कई दिन ठहरती थी। सारे मंगल कार्य विधि विधान से होने लगे। पार्वती जी के साथ सखियाँ हंसी ठिठोली कर रही थी, सखियाँ मंगल गान कर रही थी। सब लोग शंकर जी की जय जयकार कर रहे थे। फिर आया वक्त फेरों का। शंकर जी और गौरी के फेरों के लिए बैठे। पंडितों ने भगवान शंकर से कहा, आप संकल्प कीजिए। महासंकल्प लेने वाले शंकर जी आज स्वयं संकल्प कर रहे हैं। जिनके संकल्प मात्र से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, आज उनको पंडित जी कह रहे हैं, आप संकल्प कीजिए। शंकर भगवान संकल्प के लिए तैयार हो गए। तभी पंडितों ने उनसे पूछा, आपका गोत्र क्या है? शंकर जी हैरान हो गए, कैसे बताएं कि क्या गोत्र है? कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। सृष्टि के जन्म पालन और संहार में लगे रहे। सृष्टि के संहार से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली कभी इस बारे में जानकारी करने की। शंकर जी का त्रिलोक ही गोत्र है। शंकर जी ने ब्रह्मा और विष्णु को देखा। दोनों ने शंकर जी को देखा और हंसने लगे। पंडित जी समझ गए कि उनसे भूल हो गई है। पंडित जी ने फेरे कराए और वहीं पर जयमाला की रस्म हुई। पंडित जी ने बारी बारी से वचन कराए। शंकर और पार्वती ने पति धर्म और पत्नी धर्म का पालन करने के लिए वचन भरे। इस प्रकार भगवान शंकर का विवाह पार्वती जी के साथ संपन्न हुआ। बारात जब भी विदा की अनुमति मांगती, हिमाचल रोक देते, अभी थोड़ा रोको ना, अभी और रोको। 3 दिन बाद बारात की तरफ से शंकर जी ने अनुमति मांगी तो हिमाचल ने रोक दिया। हिमाचल बारात को नहीं रोक रहे थे, इसके पीछे उनका पितामह था। वह अपनी लाडली पार्वती को विदा करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। करते भी कैसे? पिता का मोह होता ही ऐसा है। बाबुल के घर से विदाई के वक्त बहुत भावुक होते हैं। अंततः वह विदाई की बेला आई। पार्वती जी की बारी बारी से पिता और परिजनों से गले मिली। सबकी आंखें भर गईं। हिमाचल का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। हाँ, मैना भी अपने को संभाल नहीं पा रही थी। वह पार्वती जी को पकड़कर अलग से ले गई। इस विदाई की बेला में घर संसार के लिए शिक्षाप्रद सीख निकली। मैना ने पार्वती जी को पति धर्म और ससुराल धर्म की शिक्षा दी। मैना ने कहा, आज से तुम्हारा ससुराल ही घर है। कभी अपने पति की अवहेलना न करना, सदा मिलकर चलना, घर में सभी बंधु बांधव का सम्मान करना। अब तुम्हारा यही संसार है। मैना ने कहा, स्त्री के लिए पति के समान कोई नहीं है। यदि माता पिता अपनी संतान के बड़े शुभचिंतक होते हैं, लेकिन वह मुक्ति नहीं दे सकते। इस संसार में 4 वस्तु सुख दुख प्रदान करती हैं। पहला पति, दूसरा धर्म, तीसरा स्त्री और चौथा संतोष। इन चारों का ही पालन करना। स्त्री से 2 कुलों की रक्षा होती है। पति के कुल की भी रक्षा होती है और पिता के कुल की भी रक्षा होती है। बेटा, दोनों ही कुलों की रक्षा करना। हमारा मान सम्मान तुम्हारे हाथ में है। इस तरह हिमाचल और मैना ने पार्वती जी को विदा कर दिया। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद शंकर जी के विवाह की पूर्ति हुई। यह विवाह संपन्न हो गया। भगवान शंकर कहने लगे, विवाह के वक्त बुरा नहीं मानना चाहिए। हंसी ठिठोली को भी उसी रूप में लेना चाहिए।
शंकर जी के विवाह में भी यही हुआ। संसार का दूल्हा श्रृंगार करता है, लेकिन जगत का दूल्हा भस्म लगाया जाता है। यही शाश्वत है, सत्य है। घर और परिवार की जिम्मेदारी स्त्री की होती है, इसलिए मैना उनको समझाती है घर कैसे चलाना है। यदि माँ अपनी कन्या को शिक्षा दे दे, इसमें दोनों कुलों का मान सम्मान की रक्षा होती है। पार्वती जी ने मैना को भी यही सीख दी। तो मित्रों, मैं भी यही कहता हूँ कि अपनी बेटी को जब भी घर से विदा करें, उसको जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक आपके बस में हो, यही शिक्षा दें कि अपने मान सम्मान की, अपने माता पिता के मान सम्मान की, अपने सास ससुर के मान सम्मान की, समाज की मर्यादाओं की पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करे। इससे संसार में मिसाल बनकर निकले। बहुत सारी सतियाँ, बहुत सारी स्त्रियाँ, बहुत सारे मनीषियाँ आज समाज के सामने आदर्श के रूप में हैं, जिन्हें लोग पूजते हैं, समाज पूजते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में तो कहा गया है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा है, नारी का सम्मान है, वहीं देवताओं का निवास है। तो दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।